नमस्कार दोस्तों। कैलाश अपने ट्रक के पास खड़ा हुआ था। कैलाश के बारे में बताऊं, कैलाश एक पैसे से ड्राइवर है। कैलाश ने हर जगह पर माल को पहुंचाया है। आज जो उसका टूर होने वाला है वो होने वाला है कोलकाता की वादियों में। इसके मन में एक खुशी थी कि ये पहली बार कोलकाता जाएगा, परंतु इसको नहीं पता था कि इसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ये कोलकाता पहुंचेगा भी या नहीं, ये आपको कहानी में पता चलेगा। ये करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे स्टेशन पर आया था, जहाँ पर इसकी गाड़ी लोड होने वाली थी, यानी कि इसका ट्रक लोड होने वाला था। इसने खाना वाना खाया, 7-8 घंटे लग चुके थे इसको। तो ये करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से निकला था। इसको लगा कि अभी निकलना सही है ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ। जब इसने अपना ट्रक रोड के हाईवे पे उतारा तो एकदम से मस्त होकर जा रहा था। 15-20 किलोमीटर पीछे छूटने के बाद इसका जो ट्रक था वो जंगल की वादियों में घुस चुका था। इसने स्पीकर लगा रखा था, लोड हो रखा था, ट्रक भी लोड था और स्पीकर की धुन में चल रहा था। कैलाश को नहीं पता था कि अब इसके साथ क्या होने वाला था। जब ये सामने देखता तो एक मन से इसको डर भी लगता, क्योंकि उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ अंधेरा और कुत्तों की और जानवरों के चीखने की जोर जोर की आवाज़ आती। उस रास्ते पर ना तो एक भी गाड़ी मिली, ना कोई उसको दिख रहा था। तभी उसको जोरदार की आवाज़ आती है। उसको पता चल चुका था कि मेरी गाड़ी का जो टायर है वह फट चुका है। गाड़ी एकदम से रुक चुकी थी। उसके बाद इसने अपनी ट्रक का जो गेट होता है उसको खोल कर देखा तो वास्तव में इसका ट्रक का टायर था वो फट चुका था। अब इसको डर इस बात का था कि इस जंगल के अंदर कोई जानवर मेरे पे अटैक कर देगा तो मेरा क्या होगा। परंतु दूसरी बात ये कि इसको जाना भी था। इसने थोड़ी हिम्मत दिखाई कैलाश ने और उतर गया। उसके बाद इसने टायर को चेंज करने की कोशिश करी। टायर चेंज कर ही रहा था, तभी इसकी नज़र पेड़ पर जाती है। थोड़ी दूर 2 पेड़ थे, उसके बीच में जाती है। इसको एक बड़ी सी आकृति दिखाई देती है दूर से। जब ये आकृति को ध्यान से देखता है तो वो एक महिला की आकृति होती है। और जब ये उस महिला की तरफ गौर करके देखता है तो उस महिला में इसको ऐसा दिखाई देता है, इसकी धड़कनें बढ़ाने वाला। उस महिला ने अपने बाल बिखेर रखे थे और काले कलर की साड़ी पहन रखी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। इस समय इस जंगल में किसी महिला का दिखाई देना किसी की भी सांसें रोक सकता है। उसके बाद कैलाश को तब जाकर ज़्यादा डर लगा। वो महिला एकदम से उन पेड़ों के बीचों में से गायब हो गई। कैलाश को लगा कि ये मेरी शायद वहम होगा, अकेला हूँ और मैंने कल रात से नींद भी सही नहीं ली है, इसलिए ये मेरा वहम होगा। उसने टायर चेंज कर दिया और वो ट्रक के अंदर बैठ गया, ट्रक को स्टार्ट कर दिया। उसको हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। करीब करीब 5-6 किलोमीटर उसका ट्रक चल चुका था। उसकी नींद एकदम से जब टूटी जब उसके ट्रक के सामने कोई आ गया। उसने ट्रक को रोका और एकदम से रोका ताकि कोई की जान ना चली जाए। जब उसने अपनी होश में आकर देखा तो ट्रक के सामने कोई भी नहीं था। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार की नोक होती है, ट्रक के दरवाजे पर, और उसको दिखाई देती है वही महिला जो उन पेड़ों के बीचों में थी। वो बोल रही थी कि तुम अब इस जंगल में आ गए हो, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये कहते ही कैलाश की बोलती बंद हो गई। वो करे तो भी करे क्या। ये कहते ही वो महिला जैसे 2 कदम आगे बढ़ी। उसके बाद उस महिला ने इशारा किया थोड़ा सा, तो फिर से उस ट्रक का ट्यूब फट गया, यानी कि टायर फट गया। अब वो ट्रक को चलाई तो चलाई कैसे। कैलाश पूरी तरह घबरा गया, परंतु उसके पास और कोई चारा नहीं था कि यह है क्या। उसको समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये कोई चुड़ैल थी। अब इससे कैलाश को कैसा बचा जाए। कैलाश पूरी तरह से घबरा चुका था। अब उसको बेचारे को नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपनी
गाड़ी का जो वो था रेडियो उसको बंद कर दिया था। उसके बाद उसने जो महसूस किया वो किसी के भी पैर से ज़मीन खिसका देने वाला था। वहाँ पर इतनी गंदी तरीके से जानवर चीख रहे थे। अगर वो जानवर ट्रक की तरफ आते हैं और ट्रक पर अटैक करते हैं तो कैलाश को वहीं मार दिया जाए। कैलाश हिम्मत से काम लेता है। पूरी रात ऐसा ही बैठा रहता है। धीरे धीरे सुबह की जो सूरज की किरणें होती है वो जंगल के अंदर पड़ने लगती है। वो भयानक सा डरावना जंगल अब धीरे धीरे कम भयानक होने लगता है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ चुकी थी। वो देखता है कैलाश कि अब मेरे को टायर चेंज करने की ज़रूरत है। तभी वो ट्रक के सामने एक बड़ा सा चीता होता है, उसको अपने तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो चीता धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रहा था। चीता के कदम अब तेज हो चुके थे। तभी उसने अपने टोल बुक्स में से एक लोहे की राड निकाली और जैसे ही उस चीता ने ट्रक की तरफ अटैक किया, उसने दरवाजे में से उस चीते के ऊपर राड को मार दिया। अब चीते के नाक पर लग चुकी थी। चीता घुर्राते हुए वहाँ से भाग गया। अब थोड़ा सा कैलाश को विश्वास आ चुका था कि एक चीज़ तो मिली और ये अभी तो खतरा टला। उसके बाद उसको एक महिला उसकी तरफ आते हुए दिखाई दी। पता नहीं ये महिला कौन थी। ये कैलाश को बचाने आई थी या कैलाश को मारने आई थी, किसी का इसके बारे में कोई पता नहीं था। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना और हाँ, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। बाय बाय मेरे दोस्तों।